जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एचएसएससी द्वारा जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट में जरूर लिख दिया करो जय भोलेनाथ। स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है एचएसएससी हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है, यदि अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट और 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिए जाते हैं तो उसके साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए है, तो बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक तो डिस्काउंट देता है पहले नंबर का 30% का डिस्काउंट, 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, ये दूसरी कंडीशन है। 20% और 10% ये दो डिस्काउंट देता है क्रमागत। अब इस क्या करेंगे, इसको हम एकल छूट निकाल लेंगे, इसका एकल डिस्काउंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा में 10 बटे में 100, इस तरीके से निकाल लेना। और ये आ जाएगा 20 और 10 30 और 2 32%। यहां पर है 30%, यहां पर है 32% और इनका डिफरेंस कितना है 2% का, जो कि किसके बराबर गिवन है, वो दे रखा है 72 रुपए के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 2, और 100% किसके बराबर, गुणा में 100। इसको काट देना, ये आ जाएगा 36 और ये गुणा करेंगे तो 3600 रुपए आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो डिस्काउंट 30% का था, एक दो डिस्काउंट यहां पर दे रखे थे सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10%, जहां से एकल छूट निकाल लेंगे इस तरीके से 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे में 100। ठीक है, इस तरीके से आपकी आगे 32% और इसका डिफरेंस कितना है 2%, जो कि किसके बराबर दे रखा है 72 रुपए के बराबर। यहां से 1% की वैल्यू बटे 2 और 100% की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा 3600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपए में खरीदकर इसके सूची मूल्य को, सूची मूल्य होता है आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस को, इस प्रकार से निश्चित करता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितना प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो उस कलाई घड़ी का सूची मूल्य बताना है, यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। 450 रुपए कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 450 रुपए में उसने वो क्या खरीदी है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन की ट्रिक समझेंगे क्या है। क्वेश्चन की ट्रिक है 10% की छूट देने के बाद 10% डिस्काउंट दे देंगे तो 100 में से क्या करेंगे 10% घटा के लिखेंगे, कितना जाएगा 90। ये जो होगा 10% का डिस्काउंट देते ही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और प्रॉफिट कितना लिया है 20% का लाभ लेता है, तो 100 में जोड़ देना 20% सीधा, ये हो जाएगा 120। और ये है आपका मार्क प्राइस यानी कि सूची मूल्य, अंकित मूल्य। अब जो स्टेटमेंट में गिवन है उसके बराबर में रख देंगे। कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग हमारे कितने हैं 90 रुपए, तो इसके बराबर रखेंगे 450। तो एक यूनिट की वैल्यू 450 को 90 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे। और अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य ही पूछ रखा है, तो 12 5 60, 600 रुपए आपका क्या जाएगा मार्क प्राइस, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको जो है जरूर याद रखना है आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपए है। सबसे पहले हम मार्क प्राइस लिख लेते हैं 275 रुपए। अगले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि दुकानदार उसमें से 5% छूट देता है, तो 5% डिस्काउंट देता है, तो 100 में से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे 5%, तो आपके पास बचेगा 95। ये हो जाएगा 95, क्या बच जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। आगे देखो, और उससे क्या होता है 4.5% का प्रॉफिट होता है, तो 4.5% को 100 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 104.5%। ये क्या हो जाएगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। मार्क प्राइस 275 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर दे रखा है 104.5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 275। तो यहां से हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, देखो 104.5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 275, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे में 104.5। निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 95, तो 95% की वैल्यू यहां से गुणा 95 कर देना, काटने के बाद आंसर आ जाएगा 250 रुपए। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि क्रय मूल्य वो था 250 रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर, देखो
मुद्रित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य तीनों एक ही बात होती है। तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, मुद्रित मूल्य पर 10% छूट के साथ बेचने पर, तो 10% डिस्काउंट है तो सीधा 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन की ट्रिक है, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 कॉस्ट प्राइस। अब कह रहे बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, तो 12% लाभ उसको बना देंगे मार्क प्राइस। 12% लाभ अर्जित करेगा तो 100 में जोड़ देना, ये हो जाएगा 112। तो इनका रेशियो बताना है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12। डायरेक्ट आप सीधा बगैर किसी फार्मूले के आंसर निकाल सकते हो। ये ट्रिक आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी। जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं उनको भी अच्छे तरीके से अगर आपने देख लिया ना तो वहां से भी आपके जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। आपके ऐसे में क्वेश्चन करवाता हूं जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं और सारे में ट्रिक से हल करवाता हूं। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखो आप, ये मैंने ट्रिक से हल करवाया है। 10% डिस्काउंट दे दिया तो सीधा कॉस्ट प्राइस बना देना, और मार्क प्राइस होता है सीधा जिसमें वो लाभ लेता है। 12% लाभ लिया है तो 100 में 12 जोड़ देना और सीधा ऐसे आ जाएगा। फिर आपका स्टेटमेंट में हो सकता है ये पूछ ले मार्क प्राइस गिवन होगा तो मार्क प्राइस के बराबर लिख देना, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल कर गुणा में कर देना 90 को, सीधा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस दे देगा तो मार्क प्राइस आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ये बेस्ट ट्रिक है करने की क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक घर को x% डिस्काउंट देकर y रुपए में बेचा जाता है तो उसका सूची मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। देखो x% का डिस्काउंट देकर y रुपए में बेचा जाता है, ये है y क्या, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य रहा है वस्तु का वो ज्यादा रहा है, तो इसको क्या करेंगे 100 बटे में x% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से क्या करेंगे x% ऐसे लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर 10% डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर और 90 रुपए में वो चीज बेच दी, ठीक है। तो बताना है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर x और y की जगह ये ले लिया है। तो क्वेश्चन में गिवन था कि x% डिस्काउंट देकर 10% डिस्काउंट देकर y रुपए में बेचा है, तो मैंने मान लिया कि 90 रुपए में बेचा होगा और मार्क प्राइस निकालना था। देखो सेलिंग प्राइस 90 रुपए है, इसका मतलब 10% डिस्काउंट दिया है तो उसको मान लेते हैं x रुपए वो है वस्तु का अंकित मूल्य, और 10% डिस्काउंट सीधा 90 बटे 100 करेंगे और किसके बराबर लिखेंगे, कितने रुपए में बेचा है, 90 रुपए में बेचा है। तो यहां से x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, 90 गुणा में 100 बटे में 90, और इससे ये कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 रुपए। तो आपका जो मार्क प्राइस रहा है वस्तु का कितना रहा है, 100 रुपए रहा है। इस तरीके से सेम क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, इसमें आपने आंकड़े गिवन नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर क्या था x और y दे रखे थे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। डिस्काउंट्स कोई बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए थे मैंने। तो आपका ये क्वेश्चन बचते थे 4 या 5 टाइप के जो डिस्काउंट से पूछे जाने वाले थे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डिस्काउंट से अगर क्वेश्चन आया तो आप आसानी से इनमें से आप कर सकते हो। मैंने इनफ है आपके लिए, आप अच्छे तरीके से तैयारी करना और 50-60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखना है। जय भोलेनाथ।